लोग प्रबंधन का जो एमपी पटवारी का एक सब्जेक्ट है 25 क्वेश्चन आना है उसके एमसीक्यू करेंगे और डेली इसके 25-25 एमसीक्यू या लगभग 30-30 एमसीक्यू रोज करेंगे और ये प्रबंधन का एमसीक्यू का पहला पार्ट होगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है नीति निर्धारण कार्य है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उच्च स्तर प्रबंधन का, दूसरा ऑप्शन है मध्य स्तर प्रबंधन का, तीसरा ऑप्शन है निम्न स्तर प्रबंधन का और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आंसर होगा इसका आंसर होगा उच्च स्तर प्रबंधन का। इसका आंसर होगा उच्च स्तर प्रबंधन का, पहला ऑप्शन होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रबंधन का निर्णय प्रकार्य निर्णयों में खंडित किया जा सकता है, खाली स्थान निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये लेबर इंस्पेक्टर 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है केवल वित्तीयन और निवेश में, दूसरा ऑप्शन है निवेश वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन में, तीसरा ऑप्शन है केवल वित्तीयन और लाभांश में और चौथा ऑप्शन है केवल पूंजी बजट नगदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन में। तो इसका आंसर जो होगा इसका आंसर होगा निवेश वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन। ठीक है। अब आते हैं अपन तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो प्रबंधन है, तो प्रबंधन क्या है? तो पहला ऑप्शन जैसे इसमें दिया हुआ है केवल कला, दूसरा ऑप्शन है केवल विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा ये प्रबंधन जो है प्रबंधन कला भी है और विज्ञान भी है। तो इसमें आंसर होगा सी, तो उपरोक्त दोनों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है केवल उपभोक्ता के प्रति, दूसरा ऑप्शन दिया है केवल सरकार के प्रति, तीसरा ऑप्शन दिया है केवल समाज के प्रति और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी के प्रति। तो जो इसका आंसर होगा इसमें उपभोक्ता के प्रति, सरकार के प्रति और समाज के प्रति, तीनों के प्रति उत्तरदायित्व है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी के प्रति। ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें अपने को सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, जो सही लगता है उसमें चयन करना है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है समूह लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रबंधन प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है प्रशासन नीति निर्धारक है, तो प्रबंधन नीतियों को क्रियान्वित करने वाला। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका पाँचवें का आंसर होगा तो ये उपरोक्त दोनों होगा, ये दोनों करता है। ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रबंधन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें भी अपने को सही बताना है। ठीक है, इसमें भी सही बताना है, सेम फिफ्थ की तरह। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रबंधन सामूहिक प्रयासों का समन्वय है, दूसरा ऑप्शन है प्रबंधन एक पेशा है, तीसरा ऑप्शन है प्रबंधन संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें छठवें का आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि प्रबंधन सामूहिक प्रयासों का समन्वय भी है। दूसरा प्रबंधन एक पेशा है जिसको अमेरिकन प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा बोला गया है। तीसरा ऑप्शन है प्रबंधन संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है। हाँ बिल्कुल, प्रबंधन संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है। ये इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे। सातवां क्वेश्चन दिख रहा है प्रबंधन कला है। ठीक है, प्रबंधन कला है। तो पहला ऑप्शन है स्वयं काम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है दूसरों को काम लेने की, तीसरा है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, तो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सातवां का ऑप्शन दोनों के लिए है, मतलब स्वयं भी काम करने के लिए और दूसरों से काम लेने दोनों की है। प्रबंधन एक पेशा है। ठीक है, प्रबंधन एक पेशा है। यह कथन किसका है? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अमेरिकन प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा इसको कहा गया था कि प्रबंधन एक पेशा है। ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट में आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन में देखें अगर, तो प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, किसने कहा है? तो ये पहला ऑप्शन है आर सी डेविस, दूसरा ऑप्शन है कीथ एवं गुबेलिनी, तीसरा ऑप्शन है लॉरेंस ए एप्ले और चौथा ऑप्शन है बिल्सन। तो इसका आंसर लॉरेंस ए एप्ले होगा, सी ऑप्शन। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10th में। तो प्रबंधन की प्रकृति है, प्रबंधन की कौन सी प्रकृति है? तो पहला ऑप्शन है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, दूसरा ऑप्शन है अर्जित प्रतिभा के रूप में, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जन्मजात भी है और अर्जित भी है, मतलब इसका आंसर होगा सी, 10वें का आंसर होगा सी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट में, आते हैं 11th क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। तो पहला ऑप्शन है कुशल प्रबंधन की, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक संसाधन की, तीसरा ऑप्शन है भौतिक संसाधन की, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कुशल प्रबंधन की, इसका आंसर होगा कुशल प्रबंधन की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन से संबंधित नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन से संबंधित नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है योजनाओं के क्रियान्वयन की शुरुआत करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों को करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है संसाधनों को प्रभावी ढंग से तैनात करता है। चौथा ऑप्शन है नौकरी और कामकाजी संबंधों को स्पष्ट करता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों को करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से प्रबंधन का मुख्य पहलू है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रबंधन का मुख्य पहलू क्या है? तो पहला ऑप्शन है संचालन का प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन है कार्य का प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन है लोगों का प्रबंधन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो 13 का आंसर होगा ये सभी चीज़ों का प्रबंधन करता है, तो इसका होगा उपरोक्त सभी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोटोस्टेट मशीनों के बाजार में आने से कार्बन पेपर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके लिए पर्यावरण का कौन सा घटक उत्तरदायी है? तो इसका पहला ऑप्शन है आर्थिक, दूसरा ऑप्शन है तकनीकी, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो 14 का आंसर होगा इसमें तीनों उत्तरदायी हैं, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट आते हैं 15th में आते हैं। तो खाली स्थान के अनुसार श्रमिकों और प्रबंधन के बीच कार्य और जिम्मेदारी का लगभग समान विभाजन होना चाहिए, ये किसने कहा है? ठीक है, ये किसने कहा है इसमें पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है पीटर एफ इकर, दूसरा ऑप्शन है हेनरी फियोल, तीसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और चौथा ऑप्शन है लुइस एलन। तो इसका जो आंसर होगा 15th का आंसर होगा, ये कहा है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने ये चीज़ कही है कि श्रमिकों और प्रबंधन के बीच कार्य और जिम्मेदारी का लगभग समान विभाजन होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन F.W. टेलर द्वारा वर्णित मानसिक क्रांति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब मानसिक क्रांति का कौन सा कथन जो है जो इसका वर्णन करता है? तो अपन आते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्रमिकों को अधिक वेतन दिया जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है इसका तात्पर्य दृष्टिकोण में परिवर्तन है, तीसरा ऑप्शन है प्रबंधन और कर्मचारियों को श्रेष्ठ बनने का खेल नहीं खेलना चाहिए, चौथा ऑप्शन है प्रबंधन और श्रमिकों दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। तो जो 16th का आंसर होता है दृष्टिकोण में परिवर्तन है। इसका तात्पर्य जो है, इसका तात्पर्य दृष्टिकोण में परिवर्तन से है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में 17th नंबर में। तो 17th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। यह कथन किसने कहा है? तो जो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है पीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है F.W. टेलर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हेनरी फियोल, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एडमिन एम रॉबिन्सन। तो 17th का आंसर जो होगा ये कहा है एडमिन एम रॉबिन्सन ने कहा है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? जैसे कि आप देख रहे हैं यह क्वेश्चन भी लेबर इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है मानव संबंध प्रशिक्षण, दूसरा ऑप्शन है समस्या समाधान प्रशिक्षण, तीसरा ऑप्शन है कौशल आधारित प्रशिक्षण, चौथा ऑप्शन है प्रबंधन प्रशिक्षण। तो इसका आंसर होगा बी, समस्या समाधान प्रशिक्षण। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 19th नंबर। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे खाली स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है उपलब्धि की आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है शक्ति की आवश्यकता, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है संबंधन की आवश्यकता और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 19 का आंसर होगा संबंधन की आवश्यकता होती है, इसमें याद करिएगा संबंधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन में। तो नौकरी के वर्गीकरण जैसे CEO, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है मध्य स्तर के प्रबंधक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है शीर्ष प्रबंधक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है निम्न स्तर के प्रबंधक, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पर्यवेक्षकों। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा शीर्ष प्रबंधक में इन लोग वर्णित होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 21 में। 21 ऑप्शन है खाली स्थान प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। तो पहला ऑप्शन है लाभदायी, दूसरा ऑप्शन है एकतंत्रीय, तीसरा ऑप्शन है लोकतंत्रीय और चौथा ऑप्शन है अबंधता। तो इसमें जो आंसर होगा इसका 21वें नंबर का आंसर होगा अबंधता, मतलब अहस्तक्षेपी।
ठीक है। अब आते हैं अपन 22 में। इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है। ये भी लेबर इंस्पेक्टर 2017 में आ चुका है। इसका पहला ऑप्शन है जबरन पसर, दूसरा ऑप्शन है ग्राफिंग रेटिंग मापनी, तीसरा ऑप्शन है निबंध मूल्यांकन और चौथा ऑप्शन है उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन। तो इसका जो आंसर होगा 22 का आंसर होगा निबंध मूल्यांकन। निबंध मूल्यांकन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रबंध है क्या? प्रबंध है क्या? एक पेशा है या एक व्यापार है? तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो आंसर होगा, 23 का आंसर होगा यह एक पेशा है। जैसे कि अपन ने पढ़ा था अमेरिकन कोई संस्था थी उसने बोला था। ठीक है। अब 24 में आते हैं, प्रबंध का प्रथम कार्य है। ठीक है, प्रबंध का प्रथम कार्य है। पहला है बजटन, दूसरा है नियोजन, तीसरा है संप्रेषण और चौथा है संगठन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम कार्य है, ना कि कार्य है, क्योंकि कार्य तो सब है लेकिन प्रथम कार्य इसमें नियोजन होता है प्रथम कार्य। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सूचनाओं का संप्रेषण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है संगठन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नियोजन। तो जो 25 का आंसर होगा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक में 24 में दिया हुआ है प्रथम कार्य, दूसरे में 25 में दिया हुआ है अंतिम कार्य। तो 25 का आंसर होगा सूचनाओं का संप्रेषण, ये होता है इसका अंतिम कार्य। 26 क्वेश्चन में आते हैं, तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है हेनरी फियोल, दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है हेनरी फोर्ड और चौथा ऑप्शन है स्टैनले बेंस। तो जो 26 का आंसर होगा, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फ्योल को कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रबंध की आवश्यकता है। प्रबंध की क्या आवश्यकता है? तो पहला ऑप्शन है निम्न स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है मध्यम स्तर पर और तीसरा ऑप्शन है उच्चतम स्तर पर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तीनों स्तर पर। तो 27 की मतलब एक हिसाब से इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रबंधन की कहाँ पर आवश्यकता है, तो उपरोक्त तीनों पर आवश्यकता है प्रबंधन की आवश्यकता। 28 क्वेश्चन में आते हैं, वर्तमान युग में प्रबंध है। वर्तमान युग में प्रबंध है। तो पहला ऑप्शन है आवश्यक, दूसरा ऑप्शन है अनावश्यक, तीसरा ऑप्शन है स्वैच्छिक और चौथा ऑप्शन है अनिवार्य। तो 28 का आंसर होगा अनिवार्य है। ठीक है। 29 क्वेश्चन में आते हैं, प्रबंध विकास है। प्रबंध विकास है, किसका विकास है? उद्योगों का, व्यवसाय का, लोगों का या वस्तुओं का? तो 29 का जो आंसर होगा लोगों का विकास है। ओके। अब आते हैं अपन 30 क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन जो होगा आज का, प्रबंध का महत्व है। प्रबंध का क्या महत्व है? व्यापार में कहाँ पर महत्व है? व्यापार में महत्व है या उद्योग में महत्व है, सेवा में महत्व है या सभी जगह है? तो प्रबंध का महत्व सभी जगह। 30वें नंबर का आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। पार्ट 1 प्रबंधन के MCQ का पहला पार्ट 1 हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 भी जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें उसमें भी 30 MCQ करवाएंगे और इसी तरह हम प्रबंधन के लगभग 15 मार्च तक सभी MCQ ख़त्म कर लेंगे। धन्यवाद।